भारत में आजकल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें सबसे सही कौन सा है? तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपके पास जो पैसे हैं, उन्हें कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि ना सिर्फ वो बढ़े बल्कि सुरक्षित भी रहे? आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में निवेश के 10 सबसे बेहतरीन विकल्प बताऊंगा, टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने में मदद करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी का। डायरेक्ट इक्विटी यानी डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना। आप डायरेक्ट कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं और जब भी शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का कोई भी नॉलेज नहीं है तो पहले आप थोड़े थोड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करना सीखें, उसके बाद आप बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मंथली एसआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसों को एक फंड मैनेजर के जरिए शेयर्स, बॉन्ड, डेट में लगाते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपके पैसों को मैनेज करते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसमें आप ईयरली 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन 5 साल के बाद आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% ईयरली का होता है। सो पीपीएफ में आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आता है और ये टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस एक सरकारी पेंशन योजना है जो आपको रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप अपने इनकम का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस पे 9 से 12% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और जब आप रिटायर होते हैं तो आपको मंथली पेंशन मिलता है। लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद 60% अपना पैसा लमसम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, तो आप REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। REITs म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। इंडिया में अभी 3 REIT हैं जहां पर आप 300 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। REIT में इन्वेस्ट करने से जो भी REIT का इनकम जनरेट होता है, रेंट मिलता है, उससे आपको डिविडेंड मिलता है और जो प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन होता है वो आपके शेयर में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है। तो जो लोग इनकम टैक्स 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर 1.5 लाख पर ईयर का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और ELSS में आप या तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप मंथली SIP कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जब किसी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स लाती है जिसे आप खरीद सकते हैं और आपको ईयरली रिटर्न मिलता है जो 8 से 11-12% तक रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है और जब बॉन्ड्स मैच्योर हो जाती हैं तो आपको आपका पूरा पैसा, इन्वेस्टेड पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। इसमें आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है और 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और इसमें भी आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अब नेक्स्ट है गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल गोल्ड नहीं रखना होता है। यहाँ पर आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है जो कि अपना पूरा पैसा गोल्ड में लगाती है। तो आपके पास इस म्यूचुअल फंड के जितने भी यूनिट्स होती हैं उतना ही आपका गोल्ड का ऑनरशिप होता है। गोल्ड ETF को आप स्टॉक मार्केट के थ्रू कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी पे नहीं रहता है। बिटकॉइन, इथेरियम का नाम आपने सुना होगा, ये सब क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल्स हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है,
लेकिन इसमें रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा मिलता है और पास्ट में बहुत हाई रिटर्न्स मिला है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये थे टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।